जनसत्ता संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। विमान से अपने गंतव्य तक आवाजाही को एक सबसे सुव्यवस्थित यात्रा के तौर पर देखा जाता रहा है, मगर पिछले कुछ समय से उड़ानों में देरी, विमान में तकनीकी खराबी से लेकर हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ आदि से जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें यह धारणा टूट रही है। हवाई जहाज से कहीं जाने वाले लोग अब यह मानने लगे हैं कि इसमें भी उन्हें कई तरह की अव्यवस्था और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, भले ही वह परिस्थितिजन्य हो। हवाई यात्रा के दौरान किसी यात्री के दुर्व्यवहार से, उसकी अराजकता से उपजी स्थिति बहस का मुद्दा बनती है और उसके बाद उस मामले में कानून या नियमों के मुताबिक कार्रवाई भी होती है। मगर विमानों में तकनीकी खराबी, लेट लतीफ़ी और हवाई अड्डों पर अव्यवस्था को एक परिस्थितिजन्य समस्या मानकर उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, या फिर उसे दुरुस्त करने के आश्वासन पर लोग संतोष कर लेते हैं, जबकि विमान संचालन अपने समग्र रूप में एक बेहद संवेदनशील तंत्र है और इसमें किसी भी पहलू को नज़रअंदाज करने या उसके प्रति लापरवाही बरतने का खामियाजा बेहद गंभीर हो सकता है। पैरा, पिछले कुछ महीनों के दौरान उड़ान के बाद किसी तकनीकी खराबी का पता चलने पर विमान को आपात स्थिति में किसी हवाई अड्डे पर उतारने की नौबत आई, जबकि विमान में आई तकनीकी खराबी के पहलू पर किसी तरह की कोताही न बरते जाने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि इसमें बेहद मामूली लापरवाही के नतीजे का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। विमान के भीतर भी कई प्रणाली चूँकि तकनीकी स्तर पर स्वचालित होती है, इसलिए सभी स्तर पर जांच में सब कुछ दुरुस्त पाए जाने के बाद ही उड़ान की इजाज़त मिलनी चाहिए। मंगलवार को मुंबई से बंगलुरु जा रहे एक विमान में जिस तरह शौचालय का दरवाज़ा बंद हो जाने से एक यात्री भीतर ही फंस गया और अपनी यात्रा का बाकी 1 घंटा उसे उसी हालत में काटना पड़ा। वह दिखने में कोई सामान्य तकनीकी खामी लग सकती है, मगर यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसी हालत में किस तरह के जोखिम पैदा हो सकते हैं। राहत की बात बस यह रही है कि विमान अगले पड़ाव पर उतरा और इंजीनियर की मदद से शौचालय के दरवाजे को खोलकर यात्री को सुरक्षित उतारा गया, उससे माफ़ी मांगी गई, उसका किराया लौटाया गया। पैरा, सवाल है कि क्या सिर्फ खेद जाहिर करना और यात्री का किराया लौटा देना ऐसे मामलों का समाधान हो सकता है? कुछ ही दिन पहले उड़ान में व्यवधान या 10-12 घंटे की देरी की वजह से दिल्ली
हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक घटना में विमान में सवार एक यात्री ने सब्र खोकर चालक दल के सदस्य पर हमला भी कर दिया। अत्यधिक देरी की वजह से एक विमान के यात्री हवाई पट्टी पर ही उतरकर बैठ गए और खान पान करने लगे। इसके अलावा उड़ानों के अनुपात में हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ से कई बार रेलवे स्टेशनों की तरह अव्यवस्था और अराजकता तक के हालात पैदा हो रहे हैं। अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने कोहरे या अन्य असामान्य स्थितियों की वजह से उड़ान में व्यवधान और देरी की स्थिति में यात्रियों की असुविधा के मद्देनज़र कई नए निर्देश जारी किए हैं। मगर अव्यवस्था पैदा होने के बाद कदम उठाने के बजाय अचानक उपजी मुश्किल से निपटने की पूर्व तैयारी प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, ताकि विमान यात्रा को सहज और सुरक्षित बनाया जा सके। खास तौर पर विमान में किसी भी स्तर पर तकनीकी खामी के मामले में कोई भी समझौता करने या अनदेखी करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पैरा मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौत की घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी है कि उत्साह के बरक्स संरक्षण को लेकर दूरदर्शिता में कमी और पारिस्थितिकी की बारीकियों को नज़रअंदाज करना कैसे नतीजे दे सकता है। गौरतलब है कि मंगलवार को कूनो उद्यान में शौर्य नाम के एक चीते की मौत हो गई। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से अब तक 10 की मौत हो चुकी है। कुछ समय पहले से ऐसी लगातार घटनाओं को लेकर चिंता जताई जा रही है और अपेक्षा की जा रही है कि सरकार बचे हुए चीतों के जीवन पर सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करेगी। मगर जिस तरह कुछ अंतराल पर चीतों की मौत की खबरें आ रही हैं, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत का मौसम इन चीतों के लिए प्रतिकूल है या फिर यह व्यवस्था और देखरेख में कमी की वजह से उपजी समस्या है। आखिर क्या वजह है कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने के कुछ समय बाद चीतों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया? अपने मूल देशों के जलवायु में रचे बसे चीतों को भारत में लाने के साथ क्या यह सुनिश्चित किया गया कि उन चीतों को उनके अनुकूल पारिस्थितिकी मिल सके ताकि वे अपना स्वाभाविक जीवन जी सकें? पैरा भारत में 1952 में आधिकारिक रूप से एशियाई चीतों के लुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि 19वीं सदी के पहले तक भारत और समूचे एशिया में चीते आम थे, मगर बेलगाम शौक के तहत चीतों को कैद करने या फिर उनका शिकार करने की वजह से इस क्षेत्र के ज़्यादातर
देशों में एशियाई कहे जाने वाले चीते खत्म हो गए। अब करीब 7 दशक बाद भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रयास शुरू तो हुए, मगर इस बीच कोनों में जो चीते लाए गए वे अफ्रीकी आबो हवा से जीवन पाने वाले हैं। स्टॉप।